दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। गुरु अंगद देव जी महाराज के बोल कि एक कनेही आशिकी दूजे लगे जाए, इस पंक्ति पर विचार करें, फिर पता लगेगा कि हमारी अवस्था क्या है और हमारा जीवन कहां पर खड़ा है। इस श्लोक के माध्यम से गुरु साहब फरमाते हैं कि हमारे में से उस परमेश्वर का सच्चा आशिक कौन है। इसके बारे पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सच्चे आशिक की तस्वीर खींची है गुरु ग्रंथ साहिब में। आप फरमाते हैं, आसक आसा बहारा मुंह मन वड्डी आस, यानी परमेश्वर का सच्चा आशिक तो वह है जिसके मन में संसार की कोई भी वासना, कोई भी आशा होती नहीं, जिसके अंदर केवल और केवल परमात्मा के मिलने की ख्वाहिश है और कोई ख्वाहिश नहीं। ये निशानी है सच्चे आशिक की। और हम कहां पर खड़े हैं, हमारी हालत क्या है। आपने कहा मुंह मन वड्डी आस, कहते हैं कि हमारे मन में तो हजारों तरह की आस है। अब हम इस बात पर विचार करें कि इस संसार में फिर आशा के बगैर कौन है। तो आप ही जवाब देते हैं कि आस निराशा हिक तू, कहते हैं कि एक तू ही है संसार में मेरे मालिक जिसके अंदर कोई वासना नहीं, जिसका काम केवल और केवल देना है। इसलिए फरमाया कि हों बल 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 गई आस, कहते हैं कि हे दीन के दाते, मैं तेरे ऊपर बारंबार बलिहार जाता हूं। देखो 3 बार लिखा आपने कि बल बल बल, यानी मन से, वचन से, करनी से तुझ पर कुर्बान जाता हूं। देखो एक पतंगा आशिक होता है दिए का, हिरन आशिक होता है बाजे का, आवाज सुन के उसकी ओर भागा जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं एक कनेही आशिकी, कहते हैं कि ये भी कोई आशिकी है तुम्हारी ईश्वर के साथ। क्या ये भी कोई तुम्हारा प्यार है उस हरि के साथ? क्योंकि अभी भी हमें संसार ही चाहिए। बात उस निराकार प्रभु की करते हैं, मांगते संसार हैं। क्यों? क्योंकि चाहना अंदर संसार की समाई हुई है। गुरु नानक के बोल हैं कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। क्या बात! गुरु साहब हाथ और पैर भी लिख सकते थे। देखो संतों की हर बात में कितनी गहराई होती है। ये तो कोई उनकी संगत में आकर बैठेगा तभी समझेगा ना। आपने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर हाथ या पैर शरीर से अलग हो जाएं तो भी वासनाएं और संकल्प रहेंगे। आंख, कान या शरीर का कोई भी अंग अलग हो जाए तो भी वासनाएं और संकल्प रहेंगे। पर अगर सिर अलग हो जाए तो क्या संकल्प और वासनाएं रहेंगी? नहीं रहेंगी। ऐसे नहीं गुरु साहब ने लिखा कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। कहते हैं इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। गुरु साहब का कहना है कि अपनी बाकी की वासनाओं को छोड़कर जिस दिन जीव पूरे तौर पर अपने गुरु की शरण में आ गया, उसी दिन इसका काम बन जाएगा। अभी केवल हमारा सत्संग में आना संसार मांगना है। और इस तरह का कर्म धंधा तो हो सकता है, कभी धर्म नहीं हो सकता। याद रखें कि इस तरह के कर्म से केवल और केवल संसार मिलेगा, निराकार नहीं मिल सकता, चाहे कई जन्मों तक करते रहें। इसलिए आपने फरमाया कि एक कनेही आशिकी दूजे लगे जाए। अभी तो सत्संग में बैठे हुए भी हमारे चित्त में केवल संसार है। देख लो, हर हफ्ते सत्संग में भी आ रहे हैं, सिनेमा भी देख रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, अहंकार भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी एक नहीं 2 हैं। इसलिए कहा दूजे लगे जाए। दूजे लगे जाए का मतलब ही यही है
किसके अंदर अभी दोनों रहते हैं। इसे अभी संसार भी चाहिए, निराकार भी चाहिए। यहां आकर उस परमेश्वर की वडियाई भी सुनते हैं, बाहर जाकर उसके बनाए हुए जीवों की निंदा भी करते हैं। इसलिए गुरु साहब ने कहा कि एक कन्हई आशिकी, कि ये किस तरह की तुम्हारी आशिकी है। सत्संग घर में कुछ और, बाहर जाकर कुछ और, सेवा के दौरान कुछ और, बाजार में कुछ और, परिवार में कुछ और, कारोबार में कुछ और। परमार्थ भी चाहिए, पदार्थ भी चाहिए। सुबह सत्संग भी सुन लिया, शाम को फिल्म भी देख ली। सुबह एक कदम आगे बढ़ाया था, शाम को एक कदम पीछे हटा लिया। फिर पूछें कि कितना सफर तय हो गया होगा? कुछ भी नहीं। जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। 10, 20, 30, 40 सालों से वहीं खड़े हैं। देखो, एक बार का वाकया है। जब साईं बुल्ले शाह कहीं जा रहे थे, आगे से एक औरत सामने आ रही थी। हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा। साईं बुल्ले शाह उस औरत को अपने सामने आता देख अपनी दाईं ओर हो गए। इतने में वो भी उसी तरफ हो गई। फिर साईं बुल्ले शाह अपनी बाईं ओर हो गए। इतने में वो औरत भी वहीं हो गई। फिर वो इधर हुए, वो इधर हुई। ऐसा कई बार हो गया। हमारे साथ भी जिंदगी में ऐसा कई बार हुआ होगा। फिर पता है उस औरत ने क्या कहा? कहती है, एक तरफ मर। उसी वक्त साईं बुल्ले शाह उसके पैरों में पड़ गए। कहते हैं कि हे बहन, बड़े बड़े शास्त्र और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर जो बात समझ नहीं आई, तेरे एक बोल से समझ आ गई कि एक पासे मर। क्योंकि हम द्वैत में पड़े हुए हैं, दुविधा में घूम रहे हैं। बंदा सत्संग से भी जुड़ा हुआ है, संसार से भी जुड़ा हुआ है। अंदर मांग अगर संसार की है, जिंदगी डेवलप नहीं होगी। इसलिए गुरु साहब सवाल करते हैं कि फिर उस मालिक का सच्चा आशिक कौन है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि नानक आशिक कांडिए सदी रहे समाये, यानी जो सदा ही उसमें समाया रहता है। क्योंकि प्रेम में कोई मांग नहीं होती, कोई गिला शिकवा या शिकायत भी नहीं होती। याद रखें, अगर आपका प्रेम किसी मांग पर खड़ा है तो वो प्रेम नहीं, मोह है। यदि प्रेम अगर किसी गिले को जन्म दे रहा है, वो प्रेम नहीं है। अगर किसी शिकवे शिकायत को जन्म दे रहा है, वो उस परमेश्वर का आशिक नहीं। वो किसी सुख का आशिक होगा, उस ईश्वर का नहीं। क्योंकि उसका केवल ये एक व्यवहार होगा, प्यार नहीं। और जबकि कबीर साहब ने कहा, टुक दम करारी जो करे हाजर हजूर खुदाए। फिर कहते हैं, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। देखो, उसकी मौजूदगी का अनुभव करने के लिए उसी का होना पड़ेगा। यानी द्वैत से निकलकर एकता में आना होगा। कहने का भाव बाहर की बजाय अपने ही भीतर खोजना होगा। तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो 80,000 की संगत थी गुरु गोविंद सिंह जी की, लेकिन प्यार करने वाले केवल 5 प्यारे ही निकले थे। बाकी तो हमारे जैसे केवल व्यवहार करने वाले ही थे गुरु के साथ। पंचम पातशाह के बोले, कोट मदे को विरला सेवक और सगले बिहारी। देख लो, गुरु का उपदेश आपके सामने है। करोड़ों में कोई एक सच्चा सेवक होता है, बाकी संसारी तो केवल धंधा व्यवहार करने आते हैं, प्रेम के लिए नहीं। और सगले व्यवहारी का मतलब यही निकलता है कि बाकी तो सारे गुरु के साथ व्यवहार करने आते हैं। आप कहोगे कि व्यवहार किस चीज का? तो इसके बारे कबीर साहब ने गुरु के साथ हमारे व्यवहार के ऊपर पड़े पर्दे को हटाते हुए सारी सच्चाई हमारे सामने बयान कर दी। आपने बड़े ठोक बजाकर कहा कि ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कहते हैं, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजे जी। और कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजे जी। चंद रुपयों का मत्था टेक के लाखों करोड़ों की डिमांड करते हैं। ये धंधा नहीं तो और क्या है। इतना ही नहीं, फिर कहते हैं कि कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रिझे जी। कहते हैं, सत्संग में कुछ लोग तो केवल इसलिए आते हैं कि बच्चों के रिश्ते अच्छे घरों में हो जाएं,
क्योंकि पोते पोतियों के ब्याह की चिंता सता रही है। अभी तो उनकी शादियों में ख्याल अटका हुआ है। इसलिए कहा कि साचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगत पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहते हैं अंधों का क्या कीजे जी। कहते हैं इस भीड़ का मैं क्या करूं। हीरे जवाहरात की दुकान पर खड़े होकर अपने लिए कोयले मांग रहे हैं। देखो सच्चा आशिक तो वह है जो हर वक्त अपने गुरु के भाने में, गुरु की मौज में रहते हुए अपने मालिक के साथ जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर मांग पूरी हो गई तो भी प्रेम टूट जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आगे वो और मांग को जन्म दे देगा और सारी मांगें कभी पूरी हो नहीं सकती। और कई बार गुरु को यह पता होता है कि मैंने इसको ये नहीं देना, पर शिष्य को ये मालूम नहीं होता कि मैंने ये नहीं मांगना, इसलिए हमेशा मांगता ही जाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि शिष्य को नहीं पता होता, पर पूरे गुरु को सब पता होता है। कई बार गुरु को यह मालूम होता है कि मैंने शिष्य को ये दुख देना है जिससे इसकी जिंदगी बदलेगी, पर इस बात की शिष्य को समझ नहीं होती, इसलिए वो गिला करता है, शिकवा या शिकायत करता है। इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण भी है। देखो पुराने जमाने में आग चुल्लों में जलाई जाती थी, और कई बार ऐसा होता था कि जो छोटे बच्चे होते थे, बच्चे मां की गोदी में बैठे होते थे और जलती आग को देखकर बच्चे उसमें हाथ डालते थे। सतगुरु ने उस बात का भी जिक्र किया वाणी में। पंचम पातशाह ने फरमाया, चंचल मत बारक बपरे की, सरप अगन कर मेले। गुरु साहब कहते हैं बच्चा चंचल है, ये सांप चलता हो उसको भी पकड़ना चाहता है, जलती आग को भी छूना चाहता है, पर मां हाथ को खींचकर मुंह पर चपेट भी मारती है उस वक्त। लेकिन बच्चा तो उस वक्त यही सोचता है कि मां मेरी दुश्मन है। दुश्मन नहीं, उसे पता है कि इस करतूत में कितना बड़ा दुख छुपा हुआ है। ये सांप इसको काट जाएगा, ये आग इसको जला देगी। गुरु साहब कहते हैं ठीक इसी तरह इस जीव की कई ऐसी मांगे हैं। ये जीव अपने मन की वृत्ति के कारण अपनी मांगे गुरु के आगे रखता है, लेकिन गुरु उन्हें जानकर पूरा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये मर जाएगा इन मांगों में, क्योंकि ये पहले ही कई जन्मों से फंसा हुआ है इन वासनाओं और तृष्णाओं में, पर ये जानता नहीं। इसलिए गुरु साहब समझा रहे हैं कि नानक आशिक कांडिए सदी रहे समाये। जो अपनी जिंदगी अपने मालिक पर निछावर कर देता है, फिर ये बोल अपने आप ही उसकी जुबान पर आ जाते हैं कि प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, कि जहां तू ले जाए मेरी कोई मर्जी नहीं, जिधर भी ले जाए बस अपनी याद में रखना, अपने मत और अपने सिद्धांत में रखना। कहते हैं कि हे मालिक कृपा कर मेरी कोई वासना उठे ही ना, जिंदगी में कोई ऐसा संकल्प पैदा ही ना हो मन में, तू जहां भी ले जाए तेरी मौज। जैसे पत्ता पेड़ से टूटता है उसी वक्त अपनी मर्जी छोड़ देता है, क्योंकि हवा पर हो जाता है। अब हवा उसे जहां मर्जी ले जाए। याद रखना, परमेश्वर जिस दिन बख्शिश करे, रहमत करे, ये मन जिस दिन वासनाओं से टूटेगा तभी ये अपने सतगुरु के सुपुर्द होगा। फिर आप ही कहेगा कि प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, कि अब ये तेरे हाथ में है, जिंदगी जिधर ले जानी है ले जा, मेरी कोई मर्जी नहीं, अब ये जिंदगी मेरी नहीं। स्वामी जी महाराज फरमाया करते, मैं हुआ गुलाम गुरु का, मैं सर्वस्व हुआ गुरु का, मैं हो गया अपने गुरु का। इसे कहते हैं आशिक। फिर हमारी हालत को बयान करते हुए सतगुरु कहते हैं, चंगे चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा होए। कि 4 दिन अच्छे आ गए तब तो बड़ा खुश हो गए, और जब अपने ही कर्मों के कारण बुरे दिन देखने पड़े तो शिकवे और शिकायत करने लगे। गुरु साहब कहते हैं, आशिक ए ना आखिए, जे लेखे वर्ते सोए। कहते हैं कि वो आशिक नहीं जो इस हिसाब किताब में पढ़े। हम तो हर बात पर हिसाब किताब में पढ़ते हैं, हम उससे हिसाब किताब क्या करेंगे जिसके एक श्वास की कीमत सारी जिंदगी की कमाई हुई दौलत देकर हम अदा नहीं कर सकते।
हम क्या लेखा देंगे? अपने शरीर के एक अंग का लेखा नहीं दे सकते। और उसने हमें इतना बड़ा शरीर दिया, इतने श्वास और इतनी उम्र उसने हमें देकर भेजा, जिसका कोई बिल नहीं आया और आज तक हमारे से उसकी कोई कीमत नहीं मांगी। असल में हमें समझ ही नहीं कि अच्छे बुरे हालात हमारे सामने आते क्यों हैं। भूल जाते हैं कि ये हमारे ही कर्मों का फल है, क्योंकि मालिक ने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया। पंचम पातशाह के बोल हैं कि इसते होए सुना ही बुरा, वो तो निर्वैर है, वो किसी का बुरा क्यों करेगा। ये हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। हम अपने कर्मों को दोष दे सकते हैं, उस मालिक को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उसका कोई कसूर ही नहीं। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, दद्दे दोष न देओ किसे, दोष कर्मा आपणया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। बेहतरी इसी में है कि हम अपने कर्मों की चिट्ठी को पढ़ना सीखें, तभी दूसरों के प्रति हमारे गिले शिकवे और शिकायतें मिटेंगी। गुरु अमरदास जी के बोल हैं, मन की पत्री वाचनी, सुखी हूं सुखसार। यानी अपने मन को पढ़ना सीखें, अपने मन की चौकीदारी शुरू करें, फिर पता लगेगा कि मैंने अपने आदमी अपनी औरत से छुपकर क्या किया, अपने माँ बाप से छुपकर क्या किया, अपने भाई बहनों से छुपकर क्या किया, और इस जमाने से छुपकर क्या क्या किया। फिर पता लगेगा कि इसमें दोष किसका है। सारा दिन जब निगाह अपनी ओर होगी, ये जीवन भी तभी बदलेगा। अभी हमारी निगाह दूसरों पर है, इसलिए हमें दूसरों के दोष नजर आते हैं, दूसरों की कमियां नजर आती हैं। जब तक ये निगाह मुड़कर वापस अपनी ओर आती नहीं, जीवन बदल नहीं सकता। इसलिए गुरु नानक कहते हैं कि दिल दरवाणी जो करे, दरवेशी दिल रास, इश्क मोहब्बत नानका, लेखा करते पास। ठीक इसी तरह अगर हम भी अपने मन की, अपने दिल की चौकीदारी करेंगे, तो आप फरमाते हैं वो मालिक तुझे एक दिन भगत बना देगा, दरवेश बना देगा, यानी अपने जैसा ही बना देगा। क्योंकि वो सब जानता है कि हमारे अंदर मोहब्बत परमात्मा की है या मांग संसार की है। गुरु अंगद देव जी हमारी अवस्था को बयान करते हुए फरमाते हैं कि सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो गुत्था जाए। कहते हैं बंदा सत्संग में आता है, अपने गुरु को मत्था भी टेकता है, लेकिन उसके बावजूद अपने गुरु की कोई बात मानता ही नहीं। फिर ये मत्था टेकना क्या है? मत्था टेकने की क्या परिभाषा है? गुरु नानक कहते हैं, तुदनु निवण मनन तेरा नाम। तेरे आगे आकर झुकना, मत्था टेकना, तेरी बात मानना है। और मत्था टेकना किसको कहते हैं? यहां आकर हाथ भी जोड़ते हैं, झुकते भी हैं, मत्था तो हम सारे ही टेकते हैं, लेकिन बात तो नहीं मानते। सतगुरु की बात मानना ही सतगुरु के आगे मत्था टेकना है। लेकिन उसके आगे आकर हमने तन तो झुका दिया, मन तो झुका ही नहीं। इसलिए ये मन गुरु की कोई बात मानता नहीं, अपनी मर्जी करता है। गुरु तो कहता है कि मांस, अंडा, शराब, सिगरेट, तंबाकू और इनसे बनी हुई चीजों से परहेज करो। उसके बावजूद कई लोग सवाल करते हैं कि सिगरेट पीने में क्या दोष है, शराब पीने में क्या पाप है। गुरु तो कहता है कि हक हलाल की कमाई करो, लेकिन हम कहते हैं कि बिना झूठ बोले इस दुनिया में किसी का काम नहीं चलता, माहौल ही खराब है, क्या करें। गुरु कहता है निर्मल साफ सुथरी रहनी अपनाओ, सादगी में रहो। हमने तो सत्संग घरों को ही फैशन सेंटर बना दिया, क्योंकि सत्संग घर में आकर भी फैशन तो पूरा ही है, सादगी तो हमने क्या अपनानी थी। गुरु तो कहता है कि कम से कम 2.5-3 घंटे रोजाना भजन बंदगी पर बैठो, लेकिन हम कहते हैं कि बैठा नहीं जाता। कितनी बार सत्संगों में गुरु साहब ने कहा कि आंखों के पीछे अपने फैले हुए ख्याल को इकट्ठा करो, अंदर जाओ। और जबकि हमारे सारे प्रोग्राम बाहर के बने हुए हैं, अंदर कैसे जाएं? हमारे में से कई लोग ऐसे हैं जो हर साल कई कई बार हिल स्टेशनों पर, दुनिया के सैर सपाटों पर जाते हैं। इससे ख्याल फैलेगा या इकट्ठा होगा? क्या यही मत्था टेकना है? गुरु की तो एक भी बात नहीं मानी, तो फिर यहां आकर मत्थे टेकने का मतलब क्या है?
स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुने तुम किए दिन और रात, गुरु की कुछ ना मानी बात। गुरु की बात को ना मानकर हम दिन रात गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। देखो दुनिया के अंदर कितने धार्मिक स्थान हैं, वहां पर जो भी जाता है कुछ ना कुछ देकर आता है। कहीं हम जाकर मत्था टेकते हैं, दान करते हैं, पैसे देते हैं, रुमाले चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, लेकिन वापिस आते वक्त वहां से वो चीजें वापिस उठाकर नहीं आते। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि बंदा अपने गुरु के सत्संग में आता है, सत्संग सुनता है, थोड़ी देर के लिए अपनी मत को, अपनी बुद्धि को गुरु के आगे रखता है, लेकिन जाते समय अपनी बुद्धि को, अपनी मत को फिर वापस उठाकर ले जाता है। फिर जीवन बदले तो बदले कैसे? जो लोग अपनी बुद्धि को, अपनी मत को गुरु के आगे रखकर वापस नहीं उठाते, उनको क्या हासिल होता है? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुरु की जिसनु मत आवे, सो सतगुरु महे समाना। वो तो फिर उसी के अंदर ही समा जाता है, क्योंकि जिसने भी अपने गुरु की मत स्वीकार कर ली, वो फिर खाली हाथ घर नहीं जाते। वो तो अपने गुरु का प्यार, अपने गुरु के वचनों को अपने अंदर भर कर ले जाते हैं। इसके विपरीत हमारी क्या हालत है? पंचम पातशाह ने कहा, कर में अमृत आन निसार्यो, खिसर गयो भूम पर डार्यो। गुरु के सत्संग में गए, गुरु ने बख्शिश की, अपने ज्ञान का, सोजी का अमृत गुरु ने हमारी झोली में डाला, और हर सत्संग में हर बार वो हम पर इतनी कृपा करते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि उसे हम संभाल नहीं पाते। सत्संग से बाहर आते ही उस सारे ज्ञान के अमृत को वहीं बिखेर आते हैं। इसलिए हमारी ऐसी हालत है, क्योंकि गुरु को सलाम भी करते हैं, मत्था भी टेकते हैं, लेकिन बात कोई नहीं मानते। तो फिर नतीजा क्या होगा? आप फरमाते हैं, मुंडो गुत्था जाए, क्योंकि ये हमारी शुरुआत ही गलत है। जाना था अंदर, घूम रहे हैं बाहर बाजारों में। ऐसे तो कोई अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। रहा कहीं, रहबर कहीं, राही कहीं, यूं भी भला मंजिल मिली है कहीं। गुरु कुछ कहता है, हम कुछ और करते हैं। सलाम जवाब दोवें करे, सलाम गुरु को ठोक रहे हैं, साथ जवाब भी दे रहे हैं कि ये भजन सिमरन का काम नहीं होता। यार दोस्त कोई बात कहें मान लेते हैं, घर वाले कहें मान लेते हैं, कोई हमारा चाहने वाला कह देना कि शाम को पार्टी में मिलते हैं, फौरन तैयारी में लग जाते हैं। और जबकि कितनी बार सत्संग में गुरु साहब ने कहा कि सवेरे अंदर आकर मिल, कौन मिलता है? क्योंकि हमारा तो यही जवाब होता है कि ये काम तो होता नहीं जी। इसलिए गुरु साहब को कहना पड़ा कि नानक दोवें कूड़ियां थाए न काई पाए। संत महात्मा समझाते वक्त किसी का लिहाज नहीं करते। इसलिए आपने स्पष्ट लफ्जों में कह दिया कि गुरु को मत्था टेकना भी इसका पाखंड है और कुछ भी नहीं। पाखंड कहते किसको हैं? जो तन करे पर मन ना करे, या मन करे तन ना करे, वही पाखंड है। और पाखंड किसको कहते हैं? नानक दोवें कूड़ियां थाए नकाई पाए। गुरु साहब कहते हैं कि क्या ऐसा शख्स कभी मालिक को कबूल होगा? कभी नहीं। लेकिन संत अपनी धर्म नीति नहीं छोड़ते। इसलिए अगली पौड़ी में आप उपाय बता रहे हैं कि फिर हम क्या करें। फरमाते हैं, जित सेविए सुख पाइए, सो साहिब सदा संभालिए। फिर समझाते हैं कि उसकी सेवा करो। उस मालिक की सेवा है क्या? क्योंकि सेवा तो उसकी की जाती है जो अपने से लाचार हो, गरीब हो। अब हम विचार करें कि क्या वो मालिक हमारे से भी गया गुजरा है? फिर उसकी सेवा क्या है? क्योंकि सेवा तो उसकी की जाती है जो अपने आप से नीचा हो, तरस आता है, और सिमरन उसका किया जाता है जो अपने से ऊंचा हो। गुरु साहब कहते हैं, जित सेविए सुख पाइए। उसकी सेवा क्या करें? सेवा तो वो कर रहा है हमारी। सूरज का दिया भेजकर जो सारे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा है। हवा हमें दी है, श्वास ले रहे हैं। धरती दी है, रह रहे हैं। पानी दिया है, जी रहे हैं।
हम उसकी सेवा क्या करें? तेरा दिया तुझे क्या अर्पूं? फिर की आगे रखिए। कहते हैं फिर हम तेरे आगे क्या रखें? जित दिसे दरबार, जिससे तेरे दर्शन हों। मुंहों की बोलना बोलिए, जित सुन धरे प्यार। कि हम ऐसा क्या बोलें जिसको सुनकर तू भी हमारे से प्यार करे? तो अगली ही कड़ी में जवाब भी आ गया कि अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। यानी इसका मतलब तो यह हुआ कि उसकी वडियाई की विचार करना ही सबसे बड़ी सेवा है। यानी परमेश्वर के गुण गाना ही सबसे बड़ी सेवा है। जब तक हम उस मालिक के गुण नहीं गाएंगे तब तक हम किसी और की सेवा कर भी नहीं सकते। अपने ऊपर तो 10,000 भी खर्च कर देंगे मगर गरीब को 2 रुपए भी नहीं देंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो 10-10 हजार की शराब पी जाएंगे, 5 रुपए नहीं देंगे किसी लाचार को। गुरु साहब कहते हैं कि उस परमेश्वर के गुण गाने से, उसकी वडियाई करने से, उसकी विचारधारा को अपनाने से तुझे वो सुख मिलेगा जो कभी फिर दुख में बदलेगा नहीं। और जबकि बाकी का कोई ऐसा सुख नहीं जो दुख में तब्दील ना हो। सारी दुनिया का ऐसा कोई सुख नहीं जो दुख में नहीं बदलता। विचार करके देख लो, बचपन का सुख जवानी में, जवानी का सुख बुढ़ापे में, बुढ़ापे का सुख मौत में बदलता है कि नहीं? हर आदमी के सुख दुख में बदलते हैं। केवल और केवल एक परमेश्वर के नाम का आत्मिक सुख है जो कभी दुख में नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो समय में नहीं चलता, इसलिए उसे अकाल पुरुष परमेश्वर कहा जाता है। याद रखें, जो वस्तु समय में चलेगी वो जरूर बदलेगी। प्रकृति समय में चल रही है, शरीर समय में चल रहा है, ये सारे दुख सुख समय में चल रहे हैं, इसलिए हमेशा बदलते हैं। इसलिए आपने हिदायत दी कि जित सेविए सुख पाइए, सो साहिब सदा संभालिए। ये है बात। इसलिए कहते हैं कि उस मालिक को याद कर। हम सुखों को याद करते हैं, सुख देने वाले को भूले हुए हैं। उसकी दी हुई दातों को याद करते हैं, दाता को भूले हुए हैं। हमेशा पदार्थ को याद करते हैं, परमार्थ को भूले हुए हैं। संसार को याद करते हैं, निराकार को भूले हुए हैं। गुरु साहब कहते हैं कि फिर सुख कैसे मिले, क्योंकि ये सारी चीजें तो बदल रही हैं। फिर हमारे सुख कैसे टिके रह जाएंगे? गुरु नानक कहते हैं दुनिया कैस मुकाम है। ये दुनिया भी कोई मुकाम है। कहते हैं कर सिदक करनी, खरच बांधो, लाग रहो नामे। कहते हैं नाम के साथ जुड़ो, क्योंकि नाम ही मुकाम है। बाकी तो आपने वाणी में सारा खुलासा किया कि दिन रव चले, निस सस चले, तारका लख पलोए। सूरज भी चल रहा है, चंद्रमा भी चल रहा है, तारे भी चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र भी चल रहे हैं, जमीन भी चल रही है, आसमान भी चल रहा है। केवल एक खुदा ही है जो नहीं चल रहा। इसलिए कहते हैं कि तू उसके साथ जुड़, क्योंकि बाकी सब कुछ चल रहा है। और जो चीज चल रही है वो स्थिर कैसे रह सकती है? और हम इस चलायमान संसार से जुड़े हुए हैं। जिस परम पिता परमेश्वर के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए था, उससे जुड़े नहीं। याद रखें, एक पेड़ अगर अपनी जड़ को भूल जाए, उसकी हरियाली नहीं रह सकती। जो अपनी जड़ से टूट गया, ना हरियाली रहेगी, ना पत्ते रहेंगे, ना फूल रहेंगे, ना फल रहेंगे। इसलिए कहा पेड़ मुंडाहूं कटया, तिस डाल सुकंदे। ठीक इसी तरह हमारा मूल जड़ परमेश्वर है। अगर उससे हमारा नाता टूट गया तो जिंदगी में कुछ भी नहीं रहना सिवाय दुखों के। और ये भी याद रखें कि एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा ये जीवन। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलिया नेह कोय। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद सांवली
मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब बैद सांवलिया होए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई, मेरा दर्द ना जाने को।